लता जी, वैसे लगातार तो हमारे पास अच्छे-अच्छे, सुंदर-सुंदर और मीठे-मीठे मेल आते रहे हैं, लेकिन आज कुछ कड़वे मेल आए हैं हमारे पास। कड़वों की दवाई भी मीठी है हमारे पास। तो लता जी, ये जो कड़वों मेल में जो मैं कह रहा था, उनमें से पहला मेल है, ये हरविंदर कौर जी हैं। ये कहती हैं कि आज मैंने आपका शो समाधान देखा, जिसमें आप एक प्रॉब्लम पर चर्चा कर रहे थे कि मेरी वाइफ अपनी माँ की बहुत मानती है और मेरी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करती। मुझे दहेज के लिए भी वो धमकी दे रही है। पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि एक पर्सन मीन्स पति की बात सुनकर दूसरे को दोषी कह देने से पति को हमेशा यही लगेगा कि मैं ठीक हूँ। हो सकता है ये उसकी परसेप्शन हो। तो मेरा सजेशन ये है कि टीवी पर ऐसे समाधान नहीं देने चाहिए जब तक दोनों पक्ष ना सुन लिए जाएं, किसी को जज ना करें। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। हालांकि मेरा कोई लेना देना नहीं था इस प्रॉब्लम से, पर मुझे लड़की का पॉइंट सुने बिना कुछ उसके बारे में सुनने में अच्छा नहीं लगा। प्लीज इन बातों का यदि ध्यान रखें तो अच्छा होगा। ये हरविंदर कौर जी। नहीं, ठीक बात है, दोनों ही पक्षों का सुनना चाहिए। और क्योंकि हमारे पास दोनों पक्ष आते नहीं है, हमारे पास एक ही पक्ष आता है ना, तो हम उसका समाधान देते हैं। पर ये बिल्कुल सही बात है कि यथार्थ समाधान के लिए दोनों पक्षों को सुनना, दोनों में हार्मनी कराना, ये परम आवश्यक होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी भ्राता जी, जहाँ तक मुझे ख्याल आता है, जब चर्चा हुई थी तो आपने अंत में ये बात कही थी कि कैसे हार्मनी हो, दोनों में सद्भाव स्थापित हो जाए, घर परिवार एक हो जाए, मिल जाए। शायद समाधान यही दिया गया था। बाकी संभव है कि उन्हें कोई बात ऐसी लगी हो कि ये बात नहीं होनी चाहिए थी। जी जी। भ्राता जी, दूसरा मेल भी जो आया है हमारे पास वो भी ऐसा ही है। ये रामशरण दुबे जी हैं काशी से। ये कहते हैं कि अभी निकट ही समाधान के एक एपिसोड में भ्राता जी ने कहा कि निकट भविष्य में सृष्टि का महाविनाश होना है, जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मैं भ्राता जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। वो हमेशा पॉजिटिव बातें ही करते हैं, लेकिन जब से उन्होंने ये बात कही है मेरे मन में डर सा बैठ गया है। तब से डरते डरते मैं समाधान देखता हूँ, ऐसी बात ना कह दें। तो ये कहते हैं भ्राता जी कि पीस ऑफ माइंड चैनल तो पीस के लिए है, हम इसे शांति के लिए देखते हैं, अशांति के लिए नहीं। और वैसे भी यदि कल किसी की मृत्यु होने वाली हो तो आज उसको नहीं बताया जाता कि कल उसकी मृत्यु होने वाली है। तो कृपया मेरा ये सुझाव है कि पीस ऑफ माइंड चैनल में पॉजिटिव बातें ही की जाएं। ये रामशरण दुबे जी हैं काशी से। बिल्कुल, इनकी बात तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन क्या करें, भगवान जैसे धरा पर आया, उन्होंने ब्रह्मा जी को ही दिखा दिया कि आने वाले भविष्य में इस सृष्टि का महाविनाश एटम बम से हो जाएगा। और उसके पीछे भी ये लक्ष्य है कि मनुष्य अपने जीवन को चेंज करे, वो पुण्य कर्मों की ओर बढ़े, और जो उसके विकर्म हैं पास्ट के, योग अभ्यास के द्वारा वो उनको नष्ट करे, क्योंकि सभी आत्माओं के घर वापिस जाने का समय आ गया है। ये बात हम ही नहीं, सारा संसार आज मानने को तैयार है कि अब ये युग तो बदलेगा ही। और युग बदलना एक पॉजिटिव लैंग्वेज है, परंतु जो बहुत सारे पाप इस संसार में फैल गए हैं, पापी आत्माएं बहुत बढ़ गई हैं, उनकी समाप्ति भी शांति के लिए जरूरी है। इसलिए ये तो प्रभु प्लान है, ये न हमारे कहने से होगा और न हमारे रोकने से रुकेगा। फिर भी हम इनकी बात का सम्मान करते हैं, और ये उस बात को डिलीट कर दें अपने अंदर से, ये सोचे मुझे तो राजयोग को एंजॉय करना है और अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको ही नष्ट करना। तो भ्राता जी, जैसे अब एक चीज आ गई है, इनके अंदर डर सा बैठ गया है, तो अब इनका डर कैसे दूर हो, एक बात। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि केवल पॉजिटिव ही बातें हों, तो क्या पॉजिटिव बातें ही केवल की जाएं? कुछ ऐसी चीजें हैं निगेटिव जिनके लिए मनुष्य को अवेयर करना बहुत जरूरी होता है। अब एक व्यक्ति पाप कर रहा है, मान लो, उसको हम ये कहते रहे भाई पुण्य करो पुण्य करो, वो हमेशा ये कहेगा मैं तो पुण्य ही कर रहा हूँ। लेकिन अगर उसे किसी एक पाप की अवेयरनेस दिला दी जाए कि भाई तुम ये जो कटु वचन बोलते हो ये पाप है, तो इसको नेगेटिव अप्रोच कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य उस चीज को जानेगा नहीं, रियलाइज नहीं करेगा, तब तक वो उसमें चेंज भी नहीं कर पाएगा। कई बार पॉजिटिव के चक्कर में हम कई बातों को इग्नोर करते रहते हैं मनुष्यों की, और आजकल बहुत मनुष्यों की ये मेंटेलिटी हो गई है कि वो अपनी निगेटिविटी को बिल्कुल समझते नहीं हैं। मान लो मैं आज ही मेरे पास एक केस आया, अभी एक व्यक्ति बहुत नॉन वेज खाता है, बहुत अच्छा ऑफिसर है, और पहले नहीं खाता था, फिर ऑफिस में किसी ने खिला दिया, फिर घर में एक बार खाया, फिर तीनों टाइम खाने लगा है। माँ जो पवित्र है, पवित्र भोजन खाते, उसे कहता है मेरे सामने बैठो, तुम भी खाओ मैं भी खाऊंगा।
तो आखिर क्या इसको पॉजिटिव कहेंगे? भाई तुम नहीं सात्विक भोजन लेना अच्छा होता है। वो कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, सात्विक वात्विक कुछ नहीं। लेकिन जब तक उसको इन चीजों से क्या नुकसान होने वाले हैं वो नहीं बताया जाएगा तो उसको रियलाइज नहीं होगा। अब उसकी माँ ने कहा, अब जब से ये खा रहा है बहुत गुस्सा करता है, घर में हमारे शांति नहीं रही, पत्नी को विवश करता है, तीनों टाइम बनाओ, अपने बाप को भी खिलाना शुरू कर दिया, मेरे पे भी दबाव डाल रहा, सब मिलके खाओ, बच्चे को भी खिला रहा तो अभी इसकी निगेटिव पॉइंट ये हो गई कि उसका क्रोध बढ़ने लगा है, उसकी कई चीजों से अरुचि हो गई है। जब तक उसको ये अवेयरनेस नहीं दी जाएगी कि देखो ये खान पान से तुम्हें ये नुकसान हो रहा है, तब तक वो उसको छोड़ने के लिए संकल्प नहीं करेगा। इसलिए निगेटिविटी की थोड़ी जागृति लाना ये भी परम आवश्यक है। जी जी, इनकी जो एक बात थी ब्रता जी की, जैसे किसी की मृत्यु होने वाली है, उसको ये बताया तो नहीं जाता, डॉक्टर जैसे देखता है चलो 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद उसकी होने वाली है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ये नहीं बताता कि 6 मास के बाद उसकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि वो तो पहले ही मर जाएगा बेचारा। तो ऐसे ही यदि विनाश की बात आप पहले ही बता देते हैं, हमें तो मन में हमारे डर बैठ जाता है कि पता नहीं कब हो जाएगा। तो ये बोलना क्या जरूरी है, ये इनका कहना है? नहीं, ना बोलो, ये कह दो कि परिवर्तन हो जाएगा इस युग का, ये युग बदलेगा, कलयुग समाप्त होगा और सतयुग आएगा। हाँ, मतलब एक सत्य बात हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि उनके अंदर एक पॉजिटिव जागृति आए और अपने अंदर वो अपनी शक्ति और गुणों का विकास कर सकें। दादा जी, एक तीसरा भी मेल ऐसा ही आया है हमारे पास। ये हैं कोलकाता से सुष्मिता जी, और ये कहती हैं कि मैं पहले भूत प्रेतों से बहुत डरती थी, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में पिछले 1 साल से जुड़ने के बाद भूत प्रेतों का जो डर है वो निकल गया था और मैं अपने घर में अकेले ही रह लेती थी, कहीं भी अकेले ही चली जाती थी। लेकिन जब से आपने भूत प्रेत पे चर्चा की और इसके अस्तित्व को स्वीकारा, तब से मन में फिर से डर शुरू हो गया है। कृपया ऐसे डरावने विषयों पे चर्चा ना करें। लेकिन हमने तो ये भी बताया कि यू आर मोर पावरफुल देन भूत। हमने तो बहुत सारी बातें बताई कि यदि आप मास्टर ऑलमाइटी का अभ्यास करेंगे तो भूत तो आपको दूर से देखकर ही घबराएंगे कि हम तो जल जाएंगे, इनके पास जाएंगे। तो इनको तो और निर्भय हो जाना चाहिए था। ये बात देखिए ऐसी है कि ये समस्याएं आजकल समाज में बढ़ती जा रही हैं। कोई भी नहीं मानता था, मैंने कहा हम भी नहीं मानते थे, लेकिन केस ऐसे आने लगे। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो इनको नहीं मानते थे, उनके पास जब होने लगा तो मेरे पास आए और मानना पड़ा। अच्छे अच्छे वैज्ञानिक जब वो परेशान हो गए, मानना पड़ा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सत्य हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य यह है कि हम दूसरों को इतना पावरफुल बनाएं कि भूत आपसे घबराएं। आपको भूतों से घबराने की जरूरत नहीं है, हम रोज चर्चा करते ही हैं, इसलिए इन्हें डर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी सब आत्माएं हैं। जैसे मनुष्य आत्माएं होती हैं, वो भी आत्माएं हैं, उनको शरीर नहीं है। इसलिए किसी आत्मा से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं, ये पुनः निर्भय हो जाए। अंधेरे से जाने में डर लगता है भ्राता जी। अब अकेले कमरे में कभी अभी इन्हें सोना पड़ता होगा, घर में कोई नहीं रहते हैं, अंधेरे में जाना पड़ता होगा, फिर से यही डर यदि पैदा हो जाता है तो क्या यही स्वमान की प्रैक्टिस 7 बार ये मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास कर लिया करे और डरने की कोई बात नहीं। देखिए, लोग भूतों से ही नहीं डरते, डर तो हजारों तरह का है मनुष्य के पास। कुछ लोग हैं बिल्कुल भूतों से नहीं डरते। हमने गांव के लोग देखे, मैंने अपने लौकिक पिताजी की बात सुनाई थी। जंगल में जाते थे खेतों में रात को पानी देने, मुझे भी ले जाते थे, मैं छोटा था, मुझे अकेला छोड़ के जाते थे दूसरी जगह ट्यूबवेल बंद करने। तो मुझे कहते थे तुम इन किसी से डरना नहीं। अरे जो मनुष्य जिंदा कुछ नहीं कर सका वो मरने के बाद क्या करेगा। मेरे में ताकत आ जाती थी, मैं छोटा सा। डर वर की कोई बात नहीं, हमें बहुत निर्भय रहना चाहिए। बिल्कुल। ये हैं मुकेश श्रीवास्तव जी भोपाल से। ये कहते हैं कि मैं पिछले 6 मास से ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ आकर मैंने अनुभव किया कि संपूर्ण सत्य ज्ञान यही है और यहीं से मुझे सर्व समस्याओं का समाधान मिल सकता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल सकती है। पहले मैं ज्योतिष को बहुत मानता था, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद मैंने अपनी अंगूठियां निकाल के फेंक दी। लेकिन भ्राता जी ने कहा कि इनका भी प्रभाव होता है, तो क्या वो अंगूठियां मुझे वापस धारण कर लेने चाहिए? नहीं, इसकी अब इनको जरूरत नहीं, क्योंकि अंगूठियों से भी ज्यादा पावरफुल योग अब इसने सीख लिया है। देखिए, उनमें भी वेव जाती हैं ग्रहों से, वो हमारे शरीर में पहुंच जाती हैं, और यहाँ डायरेक्ट सर्वशक्तिवान से जो वेव्स हमें आती हैं वो हमारे तन में, मन में, बुद्धि में, ब्रेन में, सब में पहुंच जाती हैं। इसलिए अगर ये राजयोग का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे तो इन सब की कोई जरूरत नहीं। ऐसा ही एक और प्रश्न है भ्राता जी, शबनम कपूर जी का पुणे से। वो कहती हैं कि वास्तु शास्त्र का आजकल बहुत चर्चा होती है, वास्तु शास्त्र के बारे में। क्या सचमुच वास्तु दोष होता है
और यदि हाँ, तो क्या राजयोग से इन दोषों को दूर किया जा सकता है? देखिए, आजकल ये बहुत ज़्यादा चर्चा है, इसके स्पेशलिस्ट भी बहुत बन गए हैं, हमारे पास भी हैं, हमसे मिलते भी हैं। पहले संसार में बैड एनर्जी बहुत नहीं थी। मनुष्य का जीवन काफी पवित्र होता था, सात्विक होता था, मनुष्य बहुत चरित्रवान था। लेकिन पिछले 40-50 सालों में ही युग बदल गया है। तो हमारे चारों ओर नेगेटिव एनर्जी का जैसे प्रकोप है, एक सागर लहरा रहा है, तो ये प्रवेश करती है घरों में भी। लेकिन बात है कि राजयोग से उसको दूर किया जा सकता है। इधर से दरवाजा खुला है, बदबू आ रही है, हम अगरबत्ती जला रहे हैं लेकिन हमने दरवाजा खोल के ही रखा है, तो बदबू बहुत आ रही, तो अगरबत्ती की सुगंध को वो नष्ट कर डालेगी ना। हम राजयोग बहुत करते हों, लेकिन बैड एनर्जी के लिए हमने दरवाजे खुले रखे हों, तो हमारा राजयोग भी निष्प्रभावी हो जाता है। और फिर राजयोग इसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए, 8 घंटे कम से कम रोज। ऐसा तो लोग कर नहीं पाते, आधा घंटा भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वास्तु शास्त्र के अनुसार जो छोटे मोटे करेक्शन घरों में करने चाहिए वो अवश्य कर लेने चाहिए। जैसे मान लो दरवाजे के पास ही प्रवेश किया और बाथरूम बनाया हुआ है, लेटरिन बनाई हुई है, तो इसका देखिए कारण क्या है। आपने दरवाजे पर ही डस्टबिन रखा हुआ बड़ा बड़ा, एक व्यक्ति बाहर से आया, अंदर आते ही क्या करेगा, बदबू। तो एक बैड वाइब्रेशंस के साथ मनुष्य ने आपके घर में प्रवेश किया। एक व्यक्ति आता है, आपके घर के सामने फूल खिले हुए हैं, तुलसी की महक आ रही है, रात की रानी की महक आ रही है, ओह क्या सुंदर है, गुड वाइब्रेशंस के साथ घर में प्रवेश करेगा। इसलिए उन स्थानों को हटवा दिया जाता है। बस ये है, मतलब वास्तव में केवल इतना ही किया जाता है। तो मतलब रहते जी, कई बार ये भी कहा जाता है कि बिना तोड़ फोड़ के भी कुछ चीजें यदि कर ली जाएं तो ठीक होता है, क्योंकि हर एक के लिए संभव नहीं होता है कि हर प्रकार से वो तोड़ फोड़ कर पाए। तो ऐसी भी कोई संभावना है? ये बहुत सारे स्पेशलिस्ट ऐसे हैं जो छोटी छोटी चीजें, पिरामिड, स्वास्तिक या और कुछ शंख, नमक, ये चीजें फिट करा देते हैं और वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। बिल्कुल। अब रहते जी, एक अगला मेल हमारे पास आया है, ये भी उससे रिलेटेड है जो आज की हमारी चर्चा चल रही है। और ये कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज लगातार एक विनाश वाली बात, हमने पहले भी ली है, करती रहती हैं, और ये विनाश के लिए शुरुआत से ही ये बात हो रही है, लेकिन अब तक वैसे आसार देखने में तो आते नहीं हैं संसार का। कई बार इसकी भविष्यवाणी भी हो चुकी है। तो क्या ये बात कहना लोगों को डराना नहीं है और निरर्थक नहीं है, और इस बात को नहीं छेड़ना चाहिए? ये बात भी हमारे पास भ्राता जी आया है इलाहाबाद से, रामचरण दुबे जी का। देखिए, मैं तो पहले ही बता चुका कि हमने नहीं छेड़ी। हम कौन होते हैं विनाश की बात करने वाले? न तो हम ज्योतिषी हैं, न हमें भविष्य का कोई ज्ञान है। ये तो भगवान ने बताई थी, और इसलिए बताई थी कि अब तुम आत्माओं को पावन बनना है। इसलिए कोई छेड़े या न छेड़े, मान लो न छेड़े, अपने जीवन को पवित्र बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। विनाश की बात को छोड़ दिया जाए। पर ये तो साफ दिख रहा है कि जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही है, समस्याएं दिनों दिन बढ़ रही हैं, रोग बढ़ रहे हैं। देखो, हम चर्चा कर रहे थे, एड्स बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो कहीं तो इसका एंड आएगा ही, उस एंड को ही विनाश कहा गया। फिर एक नव युग शुरू हो जाएगा। विनोद मानी जी कहते हैं कि मैं कुमार हूँ और मैं काम विकार वाली जो बात जो बाबा कहते हैं कि ये आदि मध्य अंत दुख देता है, इसके बारे में जानकारी चाहता हूँ कि ये काम विकार कैसे हमें आदि मध्य अंत दुख देता है। जब मनुष्य के अंदर काम वासनाएं जागृत होती हैं, तब से उसका मन खिन्न होने लगता है, उसके निगेटिव एनर्जी उससे चारों ओर प्रवाहित होने लगती है, वहीं से दुख प्रारंभ हो जाता है। और जब मनुष्य भोग विलास में जीवन जीता है, उसकी सारी शक्तियां नष्ट होती हैं और शरीर में रोग, मन में चिड़चिड़ापन, थॉट्स में इम्प्योरिटी, व्यवहार में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ये पैदा हो जाती हैं। जैसे आजकल हम देख सकते हैं संसार की बहुत समस्याएं, मैं तो मेरे पास जो बहुत सारी समस्याएं आती हैं उनको मैं देखता हूँ, 50% समस्याएं काम वासना के कारण उत्पन्न हो रही हैं समाज में। उसे चाहे वो मनुष्य काम वासना की पूर्ति न होने पर क्रोध करे, किसी का मर्डर करे और बुरा व्यवहार करे, या और किसी चीज के कारण दूसरों की धन संपत्ति हड़प ले, काम वासना संसार को बहुत कष्ट पहुंचा रही है। मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि मैं अपने युवा भाई बहनों को देखता हूं जिनमें बहुत योग्यताएं हैं, वो देश को स्वर्ग बना सकते हैं,
लेकिन अगर काम वासना का प्रकोप उनमें है तो उनकी सारी योग्यताएं धरी रह जाती हैं। दूसरी बात, द्वापर युग से ये काम वासना प्रारंभ होती है। सतयुग त्रेता में प्योर सृष्टि होती है, वहीं से दुख प्रारंभ होता है। तो आदि में भी दुख हुआ, मध्य आया, कलयुग आया, वहां भी दुख हुआ, और अंत अब जो है इसमें तो काम वासना के कारण ही लोग बहुत दुखी हैं। मैं हजारों केस ऐसे देखता हूँ जिसमें पुरुष काम वासना को दबाने के लिए शराब पीते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इतनी काम वासना उन्हें तंग करती है कि वो कब किसके साथ क्या कर बैठें और फिर उन्हें जेल की हवा खानी पड़े, फिर वो समाज में बदनाम हो जाएं, वो अपनों से ही कुछ कर बैठे, अपने बच्चों से कर बैठे, इस डर से वो अति शराब पीने लगते हैं। तो ये काम वासना सचमुच मनुष्य को बहुत दुख दे रही है, देती है नहीं, केवल ये फिलोसॉफी नहीं, ये मनुष्य के दुखों का महान कारण बना हुआ है। इसलिए परमात्मा तो आते ही ये संदेश लाए, बी होली, अब इस संसार को स्वर्ग बनाना है तो इस काम वासना को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अगला मेल भी उसी से जुड़ा हुआ है भ्राता जी। ये मुंबई से जयंत काले जी हैं। ये कहते हैं कि आप कहते हैं कि काम विकार दुख देने वाला है, लेकिन इससे तो सुख का अनुभव होता है। दैहिक सुख है जो अंततः दुखों का कारण है। इसमें मनुष्य लग जाता है और फिर इसे छोड़ नहीं पाता। ये सुख वो सुख नहीं है जो मनुष्य को चाहिए, जिस सुख की मनुष्य को युगों से तलाश रही है, ये वो सुख नहीं तो सारे कामी पुरुष सुखी होते। आजकल के लड़के लड़कियां बहुत सुखी होते, परंतु सुखी नहीं है, इसलिए ये दुखों का मूल है। बिल्कुल, इसे समझने की मतलब आवश्यकता है। बाहरी रूप से सुख भले दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर से तो वो दुखी होते ही होते हैं। आज की सुंदर चर्चा के लिए भ्राता जी कुछ मीठे कड़वे दोनों ही प्रकार के मेल थे, आपने सुंदर प्रकाश दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिक्स मेल हमारे पास आए थे और एक नई शुरुआत आपने समाधान में की है कि आप अपनी नाराजगी भी हम तक भेज रहे हैं, जिन चीज़ों को आप स्वीकार नहीं कर पाए हैं या जो चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, जिन चीज़ों से आपको एतराज़ रहा है, वो भी आपने मेल के थ्रू हम तक भेजा है। हम तो यही कहते हैं कि जैसे किसी को डायबिटीज़ हो गया हो, तो वो पेशेंट यदि हमसे शुगर मांग रहा हो, कुछ मीठा खाने को मांग रहा हो, तो यदि हमारा प्यार है तो हम उसे वो चीज़ नहीं देते हैं। तो ये प्यार ही है जो हम उसे मीठा खाने नहीं देते हैं, लेकिन उसकी तो इच्छा हो रही होती है कि कोई मुझे मीठा खिलाए। तो कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कड़वी लगती हैं, लेकिन वो जानकारी में होना भी बहुत आवश्यक है और वो सामने वाले के हित में होता है। इसे भी हमें एक व्यापक दृष्टि में समझने और देखने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि बिल्ली को अपनी ओर आता हुआ देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, लेकिन आंखें बंद कर लेने से तो कुछ नहीं होगा। ये आप भी जानते हैं, सारा संसार जानता है। यदि वो आंखें खुली रखे, उड़ने का प्रयास करे, तो उसके प्राणों की रक्षा हो जाती है। बस यही प्रयास समाधान करता है। लेकिन फिर भी ये आपका मंच है, ये हमारा परिवार है, आपको पूरा पूरा अधिकार है। आप हमें डांट सकते हैं, आप हमें फटकार सकते हैं, आप अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं और अपनी खुशी और अपनी नाराजगी हम तक अवश्य पहुंचाते रहें, क्योंकि परिवार में जब प्यार के साथ साथ थोड़ी ये बातें होती हैं तो प्यार और भी प्रगाढ़ होता है और इससे अपनापन ही बढ़ता है। आप खुल के अपनी बातें हम तक अवश्य पहुंचाते रहिएगा। हम खुले दिल से आपके सभी मेल को स्वीकार करेंगे, उन्हें इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे।